चलो यारो शुरू करते आज का सुहाना सफ़र। फर्स्ट पॉइंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब तो कैश एंड बैंक जानते ही हैं, और कैश इक्विवेलेंट का मतलब शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट इन सिग्निफिकेंट रिस्क मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 3 months। बोलो बेटा एग्जाम में आ जाता है। Short term highly liquid investment in significant risk maturity period less than 3 months from the date of acquisition. Investment in shares generally not taken as cash equivalent risk है। फिर उसके बाद सारा कैश फ्लो को 3 एक्टिविटीज़ में क्लासीफाई करते। कैश फ्लो फ्रॉम OA, IA, FA। तो IA से शुरू किए थे अपने ओनली फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो पैसे आएंगे जाएंगे वही आई कहलाएंगे। फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड ये सब भी आइए है। एफए में आते कैश फ्लोज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दैट इज शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, लोन। और बेटा डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट है, लोन पे इंटरेस्ट है, और हर सर रॉकिंग कर रही है ओके। और शेयर्स पे डिविडेंड है, ये सब भी ध्यान देना आप लोगों को। डिविडेंड के बारे में मैं बताया था, अगर डिविडेंड पेबल दिया रहेगा, डिविडेंड पेबल, तो लास्ट ईयर का डिविडेंड पेड और इस साल का डिविडेंड डिक्लेयर्ड। लास्ट ईयर का डिविडेंड पेड, डिविडेंड टू बैंक, इस साल का डिक्लेयर PL टू डिविडेंड। सेम विथ प्रोविजन फॉर टैक्स, जब OA करेंगे कुछ नहीं बोला जाएगा, तो लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स पेड और इस साल का प्रोविजन मेड, PL टू प्रोविजन। अब चलते हैं OA पे। OA मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो बिजनेस का मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, दैट इज सेल, परचेज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके कैलकुलेशन के 3 मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं, और एक तरीका है कि जब कोई भी कैश फ्लो IA में नहीं आएगा, FA में नहीं आएगा, उसको डाल दो OA आगे। तो फिर मेथड 1 डायरेक्ट मेथड बड़ा आसान ही है, कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। बहुत होमवर्क गया था इस पे कल। कैश परचेज एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड। बाकी के कोई आइटम्स नहीं है। और भी कोई छुटमुट इनकम आ गया लाइक रॉयल्टी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, वो कहीं नहीं आएगा, तो OA में डाल देना। फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, टैक्स पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है या टैक्स पेबल, तो लास्ट ईयर वाला पेड वो आ जाएगा, और इस साल वाला प्रोविजन मेड। लास्ट ईयर वाला पेड और इस साल वाला प्रोविजन मेड। और कभी कभी एडवांस टैक्स दे दिया तब तो बहुत ही आसान है, जो इस साल के लास्ट में एडवांस टैक्स पेड है वही पेड है, और लास्ट ओपनिंग था वो लास्ट ईयर पेड है, ओपनिंग से मतलब नहीं। और एडवांस टैक्स पेड का लेजर नहीं दिया तो प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बना लेंगे। अगर प्रोविजन दिया है तो पेड निकल जाएगा, पेड दिया है तो प्रोविजन निकल जाएगा। कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ गया। कभी कभी इनकम टैक्स रिफंड भी मिल जाता है ज़्यादा टैक्स देने से, तो टैक्स पेड माइनस होगा तो इनकम टैक्स रिफंड प्लस हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा। अब आ गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, लॉस सूट कॉम्पेंसेशन, आपको पैसा मिलेगा तो इनफ्लो, आप देंगे तो आउटफ्लो। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन हमेशा आउटफ्लो ही है। और कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिलेगा अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, उसको भी OA में डाल देंगे। अब हम लोग सीखने स्टार्ट किए थे इनडायरेक्ट मेथड से, तो वो जो 3 आइटम है, कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश परचेज, पेमेंट टू सप्लायर एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसको पूरा ना इंग्लैंड तक घूम के आने बोला कि इंडिया मैच खेल रहा है वहाँ पे, आप भी घूम के आओ, पूरा विश्व भ्रमण करा दिया आगे। तो बेटा उसका था, शुरू कीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से। अगर PL दिया है तो आप लकीएस्ट पर्सन हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिख जाएगा। PL नहीं दिया है तो आज हम लोग मेहनत करेंगे। फिर उसमें एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स,
एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। आपके बिजनेस में बहुत सारे आइटम्स नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग होते हैं जो आप पीएल में प्लस या माइनस कर देते हैं, उन सबको हटा देंगे तो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल करेंगे हम लोग। इंक्रीज इन करंट एसेट्स आउटफ्लो, डिक्रीज इन करंट एसेट्स इनफ्लो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज इनफ्लो और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आउटफ्लो। अब आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर आगे टैक्स पेड वगैरह सब वैसे ही है। तो बेटा आज हम लोग देखेंगे पीएल नहीं दिया है। कल हम लोग पीएल वाले सम्स लिए थे, पीएल नहीं दिया। तो पीएल नहीं दिया तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे तो बोर्ड पे देखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएल पेपर सेटर ने प्रोवाइड नहीं किया, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा इंक्रीज इन पीएल। इंक्रीज इन पीएल इंक्रीज इन पीएल मतलब ओपनिंग पीएल क्लोजिंग पीएल दिया रहेगा। ओपनिंग पीएल 1000 रुपया, क्लोजिंग पीएल 1200 रुपया। तो ये समझते हैं ना कि साल भर में 200 का प्रॉफिट हुआ, हालांकि उससे ज़्यादा हुआ, एक बार तो 200 समझेंगे ही। सो इंक्रीज इन पीएल से शुरू करेंगे। कभी कभी ऐसा होगा ओपनिंग प्रॉफिट 1000 है, क्लोजिंग पीएल 800 रुपया है। ओपनिंग 1000 है, क्लोजिंग 800, तो इंक्रीज इन पीएल नेगेटिव में ले लेंगे, प्रॉफिट कम गया। अब ये जो बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट पहुंचा है तो बैलेंस शीट में पहुंचने से पहले डिविडेंड डिक्लेयर्ड माइनस हुआ है। क्या माइनस हुआ है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड। तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड को हम लोग क्या करेंगे? प्लस, नॉन ऑपरेटिंग है। और जनरल रिजर्व भी पीएल में जाने से पहले, बैलेंस शीट में जाने से पहले माइनस हुआ है, उसको भी हम लोग प्लस कर देंगे। इसलिए प्लस अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व प्लस डिविडेंड डिक्लेयर्ड। और फिर पीएल में देखेंगे, पीएल में पैट होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स भी माइनस हुआ है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स को भी क्या कर देंगे? प्लस। तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है तो वो भी प्लस कर देंगे, देख लेंगे। तो ये है पहला खतरनाक बात जो हम लोग को अभी अच्छी तरह से रिवाइज करना है। तो इसको हम लोग रटेंगे अच्छी तरह से। आज अगर हम लोग पूरे क्लास में 6 सम्स करेंगे तो 6 में 6 यही एप्लीकेशन है, और इतने ही मेरे को समझाना है, उसके नीचे का आप लोग को बहुत करा दिया गया। तो अगर पीएल नहीं दिया है, बैलेंस शीट्स दिए रहेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग और एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे। तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया रहेगा। तो कैसे शुरू करेंगे बेटा? इंक्रीज इन पीएल प्लस अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का लेजर बना लेंगे और पता कर लेंगे कितना पीएल से आया, प्लस डिविडेंड डिक्लेयर्ड। डिविडेंड का लेजर बना देंगे। डिविडेंड का लेजर में 2 ही आइटम होता है, एक पेड और एक डिक्लेयर्ड। ओपनिंग क्लोजिंग तो दिया रहेगा, पेड दे देगा तो डिक्लेयर्ड मिल जाएगा, डिक्लेयर्ड दे देगा तो पेड मिल जाएगा। नॉर्मली लास्ट ईयर का डिविडेंड पेड हो जाता है। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स पीएल दिया था तो कल कितना बिंदास था, पीएल नहीं देगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाएगा। वहाँ 2 ही आइटम आता है, एक पेड प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक, और एक साल के लास्ट में प्रोविजन मेड, पीएल टू प्रोविजन। पेड दिया रहेगा, मेड निकल जाएगा, मेड दिया रहेगा, पेड निकल जाएगा। बहुत सताएगा ये लोग आपको, उससे 4 5 6 सब मैं बहुत चिल्लाऊंगा, फिर उसके बाद हो जाएगा। और ये पीवीटी आने के बाद समझ में आ गया सब कुछ, ऑल इज वेल। और बेटा कल हम लोग जब काम कर रहे थे, ये एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में तकलीफ नहीं हो रहा था हर्षा को, सब कुछ रेडीमेड दिख रहा था पीएल में। आज पीएल ही नहीं देगा, फीलिंग्स लाना पड़ेगा। फीलिंग्स, अगर फीलिंग्स कहीं रख के आए हो ना, आज के लिए मांग लो वापस। अगर बोलते हो कि
हम दिल दे चुके सनम, हम फीलिंग्स किसी को दे चुके सनम, रात को ऑडिट को दे चुके सनम। तो आप लोग 5-6 घंटे के लिए फीलिंग्स वापस मांग लो, बोलेगे मेरा फीलिंग्स मेरे को वापस दे दो। क्यों? क्योंकि हमें फील करना पड़ेगा पीएल में ये सब आइटम आया था, नहीं आना चाहिए, प्लस हुआ था माइनस करेंगे, माइनस हुआ था प्लस करेंगे। हर्षा बोली कि नॉन रिफंडेबल बांट के आया सर, रिफंड नहीं मिलेगा। ओके, इसको दे दिया था क्या फीलिंग्स? ओके सो चलो पढ़ाई करें। सो ये 2 स्टेज पे बहुत मेहनत करना है। मैं जितना बोलूँ, जितना चिल्लाऊँ उतना ही समझना। इसके बाद एक बिजनेस परचेज 15-20 मिनट का है, और एक स्टॉक वैल्यूएशन 15-20 मिनट का, और फॉरेन एक्सचेंज 15-20, मतलब 1 घंटा का ही सेशन है। और 16 to 20 मार्क्स का चैप्टर खत्म, समवेयर बिटवीन 5 to 20 मार्क्स का। अगर 16 से 20 आया तो पूरा खेला ही खराब कर देगा, थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो। और अकाउंट्स का पेपर तो धोखेबाजी होता ही है। एक तो कंपनी का 20 नंबर का रहता ही एक ट्रेंड ही हो गया, कभी प्री पोस्ट 20 नंबर का दे दिया, कभी फाइनल अकाउंट 20 का दे देता है, कभी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के साथ कुछ और 1-2 आइटम जोड़ के 20 दे देता है, कभी ये दे देगा 20 नंबर। एक तो 20 नंबर का पक्का क्वेश्चन नंबर 3 या 4, जैसे एनपीओ आता था ना उधर, ऐसे आता है, बट बहुत लंबा नहीं होता है, बट हमेशा ही आता है। सिलेबस खत्म होने के बाद एकदम पेपर खोल के पेपर वाइज प्रैक्टिस करना, तब पूरा एग्जाम पैटर्न रहेगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे तो फिर नहीं होता है। आप लोग चैप्टर वाइज करने के बाद पेपर वाइज सोल्व करना। अगर 4-5 पेपर सोल्व कर लिया ना पुराना, तो एग्ज़ाम में वो फास्ट, वो डर, वो स्पीड का कोई चक्कर ही नहीं है। बट हम लोग नॉर्मली सोल्व करते हैं चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज सोल्व करते करते पेपर वाइज भी सोल्व करना चाहिए। ज़रूर 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 से करना चाहिए। जिसको 80-90 पूरे 100 चाहिए, और ये चैप्टर वाइज पढ़ के जाओगे तो नहीं मिलेगा। जब तक इकट्ठे आप लड़ना नहीं सीखोगे तब तक नहीं मिलेगा। और नया पेपर करने ही नहीं आपके पास, तो आरटीपी भी नहीं करना, तो आरटीपी बेकार ही रहता है। उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं कुछ, एमटीपी और क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर ही 2-4 टर्म का क्वेश्चन पेपर बस खोल के रख देना, 3 घंटा का अलार्म लगा लेना, खूब सोल्व करते जाना। अगर 80 नंबर का भी कर लेते हो तो बहुत अच्छा बात है अभी, फिर बाद में तो हो ही जाएगा। और सोचेंगे कि हम पूरा चैप्टर ठीक करके जाएंगे तो फिर 80-90 वाला में प्रॉब्लम हो जाएगा, 100 वाला में। पेपर ही सोल्व करके जाना पड़ेगा, और पास पेपर। यस, क्योंकि इसमें बहुत टाइम भी लगता है। चलो, और तो आज ज़्यादा मेरे को कुछ बोलना नहीं है, आप लोग भूलोगे, क्योंकि फीलिंग्स तो कहीं कहीं बांट के रखते हो आप लोग। सर इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो कहाँ रहेगा अकाउंट्स के लिए थोड़ा सा। यू मीन समथिंग एल्स बेबी? तुम्हारा रिएक्शन तो यही बता रहा है। वो सब बातें क्लास में नहीं करते, समझी बेटी? हाँ, गलत बात है। तुम ऐसा रिएक्शन मत दो, जमाना क्या सोचेगा। हाँ, ओके, जमाने का क्या है। तो चलो ना, हाँ, चलो 18 से शुरू करते हैं। थोड़ा हट जाओ, बेलतला वाला के पास मत आओ, बेलतला उठा के फेंक देगी आपको। वी आर इन प्रॉब्लम 18। चलो बच्चों, पेंसिल उठाएंगे। पेज नंबर, होमवर्क वगैरह पे डिस्कशन करेंगे हम लोग बाद में, जब थक जाएंगे तब। यस, स्टार्ट करते। समराइज बैलेंस शीट ऑफ कंपनी 31 मार्च 8 और 2008-2009। हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट पे ईयर देखना, ईयर। कभी कभी 2009 पहले 2008 बाद में रहता है, कभी 8 और 9, तो ये ओपनिंग क्लोजिंग है, कभी क्लोजिंग पहले दे देता है, प्लस हमें उल्टा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप। तो
इक्विटी शेयर कैपिटल FA है, इक्विटी शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, ओपनिंग भी 60 लाख, क्लोजिंग भी 60 लाख, कुछ नहीं हुआ। और जनरल रिजर्व 30,90,000 से 34,10,000 हो गया। जनरल रिजर्व ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना बेटा, PL से जनरल रिजर्व बना है, ट्रांसफर हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग PL 1,50,000, क्लोजिंग PL 1,80,000, इंक्रीज इन PL 30,000, 16% डिवेंचर, ओपनिंग तो जीरो है, ओके। डिवेंचर FA का आइटम है, ओपनिंग जीरो है, क्लोजिंग 15 लाख। तो साल भर में डिवेंचर इशू हुआ है कितना का, 15 लाख का, और 16% डिवेंचर लिखा है, तो आपको तो पता ही है इंटरेस्ट का भी चक्कर आएगा। अगर डिवेंचर साल के शुरुआत में इशू हुआ है तो फिर साल भर का इंटरेस्ट लगेगा, और एट द एंड ऑफ द ईयर इशू हुआ है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और एट द मिड ऑफ द ईयर इशू हुआ है तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। वो PL में आता है, तो PL से में हम लोग एडजस्ट करके आउटफ्लो दिखा देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स OA का आइटम है, लैंड एंड बिल्डिंग IA, प्लांट एंड मशीनरी IA, फर्नीचर फिक्चर IA, इन्वेस्टमेंट भी IA, स्टॉक OA, डेटर भी OA, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। डिविडेंड 1,80,000 ऑफ 2008 पेड ड्यूरिंग 2009। डिविडेंड सबसे पहले डिक्लेयर्ड होता है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड होता है, तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड होने का एंट्री होता है PL टू डिविडेंड, और फिर पेड होता है डिविडेंड टू बैंक। डिविडेंड डायरेक्टली पेड नहीं होता है। लास्ट ईयर देखो डिक्लेयर्ड नहीं था, नहीं तो बैलेंस शीट में डिविडेंड डिक्लेयर, डिविडेंड पेबल लिखा रहता। तो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड फर्स्ट फ्रॉम PL, तो PL मैंने वही नोट्स टू अकाउंट से PL अप्रोच से PL टू डिविडेंड, और फिर डिविडेंड टू बैंक, लिखते चलना पेंसिल से। डन। इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट पढ़ लिए थे, डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग सब कुछ पढ़ लिए थे ना। बहुत तरीका हम लोग डिसाइड करेंगे, जो तरीका आगे चलकर अच्छा रहेगा वो कर लेंगे। 1 फुल पेज में आ जाता है बेटा ये कैश फ्लो, बट OA का जगह ज़्यादा चाहिए, देखा ही ना आप लोगों ने। और IAFA में तो बहुत कम ही ट्रांजेक्शन्स रहते हैं। जो फॉर्मेट बनेगा हम लोगों का, उसका 50% से ज़्यादा से 60% हम लोग जगह तो OA में डाल देते हैं, और IA में थोड़ा सा कम, और FA में तो और कम, 2-3 ही ट्रांजेक्शन्स रहते हैं। क्योंकि देखो FA में IA में 1 2 3 4 तो दिख ही रहा है, सेल परचेज भी होता है तो। और FA में तो 2-3 आइटम, शेयर और डिवेंचर, इंटरेस्ट, डिविडेंड, 4 ही आइटम रहता है। 1 पेज हम लोग मेन आंसर के लिए छोड़ते हैं। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत सारा वर्किंग्स वगैरह का जरूरत पड़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन से पहले सारा वर्किंग्स बना लेंगे। फिक्स एसेट से सारा लेजर्स, जिसका भी एडजस्टमेंट्स दिया है सबका लेजर खोल लेंगे, तो वहाँ से कैश रहेगा तो कैश मिल जाएगा अपने को। रियल लाइफ में जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे ना तो तकलीफ नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास तो पूरा लेजर ही रहेगा ना। बोलो भाई, पूरा लेजर ही रहेगा, एक लेजर से मिल जाएगा। बट मैनुअल यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम है कि लेजर वगैरह तो दिया नहीं है ना, मेहनत करवाता है। सो अप्रोच थोड़ा सा यहाँ पे सोच समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज इनडायरेक्ट मेथड में फंस जाएंगे, और एक बार फंस जाएंगे ना फिर वो पूरा पेपर ही खराब हो जाएगा हमारा।
करीबन 20 क्वेश्चन हम लोग तो इनडायरेक्ट मेथड पे करेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन 10-12 तो हम लोग क्लास में साथ साथ करेंगे। और स्टेप मार्किंग तो है ही, पता ही है। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग का भी लेज़र सही बना लिया, 20 में एक आध नंबर तो मिल ही जाएगा, एटलीस्ट एक नंबर तो मिल ही जाएगा, टेंशन मत लेना। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जितने एडजस्टमेंट्स दिए ना सबका लेज़र बना लेना चाहिए। एक एक वर्किंग नोट पे आपको नंबर मिलेगा, इतने सारे वर्किंग नोट बनाएंगे सब पे ही नंबर मिलेगा। एग्ज़ाम में कभी ऐसा हो यार कैश फ्लो मैच नहीं हो रहा है, तो रोना धोना मत करना। आपको लगता है आपने सब कुछ ही तो राइट ही किया है ना, कहीं प्लस माइनस एक एंट्री प्रॉब्लम है, फिर भी 20 में 15 आपका है। बट जो ना समझ लोग होते क्या उसी में लगे रहते, डरने लगते, नर्वस हो जाते, हम तो डैश हो जाएंगे। ऐसा तो होता ही नहीं। आप लोग को मार्किंग पैटर्न तो मैंने दिखाया था। तो अगर आपका कैश फ्लो नहीं भी मिलता है, सब कुछ राइट किए, एक बार देख लिए, नहीं तो एकदम पैनिक ना, अच्छा है चलो यार 15 नंबर तो मिल जाएगा, आगे बढ़ो। बट जो ना समझ लोग रहते हैं ना, इसी से डर के ना ये भी खराब कर देते हैं, आगे का भी खराब। आप लोग स्मार्ट बनना, आप लोग को मैं दिखाया था पेपर किस तरह से चेक किया जाता है, डरना नहीं। तो यार करना क्या है यहाँ पे, तो लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर बनाना है हम लोगों को, जो ऑलरेडी बना लिए थे आप लोग, बट वो तो कहीं और ऐसे बिखरा हुआ बनाए थे ना। फिर प्लांट एंड मशीनरी भी बना लिए थे, फिर फर्नीचर भी बना लिए थे, फिर इन्वेस्टमेंट बना लिए थे। स्टॉक और डेटर्स का तो लेजर चाहिए ही नहीं, बिकॉज ये तो डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल में कैश का नहीं चाहिए। शेयर कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट रहेगा तो शेयर कैपिटल का लेजर बना लेंगे, है नहीं। फिर जनरल रिजर्व का लेजर बना लेंगे और उसके बाद तो काम ही हो जाएगा। तो देखो मैं कर रहा हूँ, ये सारे लेजर इकट्ठे एक जगह आपको छापना पड़ेगा बाद में। तो लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर बनाना था, बना लिया। प्लांट एंड मशीनरी बना लिया, फर्नीचर बना लिया, इन्वेस्टमेंट, और किसका चाहिए, जनरल रिजर्व का, है ना, जनरल रिजर्व अकाउंट। ये बाई बैलेंस BD 90,000, टू बैलेंस CD 10,000। जनरल रिजर्व का कोई आइटम ढूंढेंगे, कहीं कुछ लिखा है तो, कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है, कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा रहेगा ना, तो फिर हम लोग क्या करते, ये PL से ट्रांसफ़र होकर आया है, तो इधर आएगा ना बेटा 3 लाख बाई PL बैलेंसिंग फिगर। यानी इस साल के प्रॉफिट से हम लोग 3,20,000 काट के जनरल रिजर्व रखे। बोनस शेयर्स वगैरह इशू होगा तो जनरल रिजर्व कम जाएगा, मिलेगा हम लोगों को। उसके बाद PL तो हम लोग लास्ट वर्किंग नोट करते हैं, इंक्रीज इन PL वाला। उसके बाद डिवेंचर्स का कोई एडजस्टमेंट्स दिया रहता है तो लेज़र बनाएंगे, नहीं दिया है तो डायरेक्ट, और क्रेडिटर्स तो चाहिए नहीं। हो गया बेटा। तो लास्ट वर्किंग नोट रहेगा मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो है नहीं, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कल पढ़ाए थे अब प्रैक्टिस करवाएंगे। इंक्रीज इन PL, इंक्रीज इन PL देखो तो साल के लास्ट में कितना PL है, 1,80,000 माइनस 1,50,000, 30,000, और प्लस जनरल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 3,20,000 प्लस डिविडेंड डिक्लेयर्ड, कुछ नहीं बोला तो वही डिक्लेयर्ड वही पेड, प्लस प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स, बस इतना ही है। तो टैक्स का तो नाम ही नहीं इस क्वेश्चन में, मैंने तो बस आपको याद करवाने के लिए लिखा है कि आपको ये टर्म रट ले। आज इसी 3 टर्म पे काम करना है हम लोगों को, उसके नीचे वाला कल बहुत प्रैक्टिस कर लिए थे। 5,30,000, दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब मैं OA करने जा रहा हूँ। OA नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है बेटा, 5,30,000। अब ये वाला थोड़ा सा तकलीफ होगा, इसीलिए बोले थे फीलिंग्स लेके, और हर्षा है बोलती कि हम तो दे दिए नॉन रिफंडेबल।
एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन रिफंडेबल नहीं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब आपको ना फीलिंग्स लगाना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग का लेज़र देखो, अपना लेज़र, उसमें डेप्रिसिएशन है क्या? बोलो बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 40। फिर लैंड एंड बिल्डिंग का लेज़र में कोई बेचने पे प्रॉफिट लॉस है क्या? नहीं है। फिर प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,74,000। और उसके प्लांट एंड मशीनरी में बेचने से प्रॉफिट लॉस पीएल में गया है क्या? क्या गया है? लॉस ऑन सेल ऑफ, ये पीएल से माइनस हुआ था, पीएल में प्लस कर दिया। और प्लांट एंड मशीनरी से कुछ गया क्या? नहीं। फर्नीचर फिटिंग्स का लेज़र देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1 लाख। अब देखेंगे फर्नीचर का लेज़र से बेचने पे कोई प्रॉफिट लॉस पीएल में गया क्या? प्रॉफिट तो प्लस हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना? माइनस, ये माइनस। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट का लेजर से कोई पीएल में आइटम गया है क्या? क्या गया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस हुआ है 2000। स्टॉक तो वर्किंग कैपिटल, डेटर्स वर्किंग कैपिटल, कैश नहीं चाहिए, शेयर कैपिटल पीएल में नहीं आता है। जनरल रिजर्व पीएल से कटा था, प्लस कर दिए, पीएल हो गया 16%। डिवेंचर का कोई दो आइटम पीएल में आता है, एक इंटरेस्ट और एक लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये सब पीएल में आता है। तो ऐसा डिस्काउंट लॉस तो नहीं है, इंटरेस्ट। अब हमारा एजम्पशन होगा कि डिवेंचर साल के शुरुआत में इशू हुआ है, तो साल भर का इंटरेस्ट। अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर, देखो ओपनिंग तो नहीं था, क्लोजिंग में आ गया, अगर साल के शुरुआत में इशू हुआ तो साल भर का इंटरेस्ट, साल के मिड पे इशू हुआ है तो 6 महीने का इंटरेस्ट, और एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है तो नो इंटरेस्ट। तो जब ऐसा एजम्पशन लेना है तो ऐसा करना कि आपको जो थोड़ा आसान लगे। अगर हम लोग मान लेते कि डिवेंचर्स आर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर, नो इंटरेस्ट इज पेएबल, हम लोग ये एजम्पशन लगा देंगे। अगर कोई बोलेगा नहीं एट द मिड ऑफ द ईयर लगाएंगे, तो फिर 6 महीने का पीएल से इंटरेस्ट माइनस हुआ था तो प्लस करके फिर एफए में डाल देंगे। तो वो सिचुएशन बेस्ड अपने हिसाब से आप लोग एजम्पशन ले लेंगे। तो हम लोग मान लेंगे इस सब में डिवेंचर्स इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर, कोई चक्कर नहीं है। तो बैलेंस शीट हो गया, एडजस्टमेंट ए हो गया, एडजस्टमेंट बी हो गया, एडजस्टमेंट सी डी ई सब हो गया। तो इसे कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना? 13,38,000। फिर एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो देखो तो इंक्रीज इन स्टॉक आउटफ्लो ना, इंक्रीज इन डेटर 6 लाख आउटफ्लो, और इंक्रीज इन क्रेडिटर इनफ्लो ना, हो गया ना, यही हो गया। ओए ओए 7 लाख 18, ठीक है ना, टैक्स वगैरह तो है नहीं। आइए, अरे इन्वेस्टमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग में देखो तो क्या क्या बोल रही थी,
और गाना गा रही थी। और लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ आउटफ्लो, आउटफ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो, इनफ्लो। ओके, आइए, आ गया, कितना? 19,38,000। डन। एफ ए, एफ ए, एफ ए शेयर कैपिटल तो कुछ नहीं है, एक ही आइटम है, दो ही आइटम है, इशू ऑफ डिवेंचर, 15 लाख इनफ्लो, डिविडेंड पे 1,80,000 आउटफ्लो, 13,20,000। ये कितना? इंक्रीज ना डिक्रीज? इंक्रीज 1 लाख। बॉनी खराब मत करना मेरे भाई लोग। ओपनिंग 8 लाख, क्लोजिंग 9 लाख। थैंक यू, छाप लो। एग्जाम में नहीं आया तो भी डरना मत, 10 नंबर का समय तो बोला 8 तो मिल ही जाएगा, कोई बात नहीं, 100 में 100 नहीं मिलेगा मेरे को, बट उसको लेके आगे का खराब मत करना। ओके, जुम, नजरों में घुस जाना चाहिए, देखो तो पूरा घुस गया अंदर। हाँ, ला दो तुम्हारे आँख और नजदीक।
श्वेता ठीक है?
जनरल रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व। तो प्रतीक को फॉरेन जाना है, एब्रोड जाने का सोच रहे थे। डन डन। डन। ये सब लेजर का आप लोग बाद में कॉपी कर लोगे ना, क्या करना है? पीछे किया हुआ है बट यहाँ पे तो करना पड़ेगा आपको। तो इसको हटा दे, आगे बढ़े। लिख लेना लेजर इन पेज नंबर आपके कौन सा पेज में है, फिक्स एसेट्स लेजर इन पेज नंबर दिस, क्योंकि रिवीजन में फंस जाएंगे। बेटा कंसेप्ट ओए तो कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। ओए के अंदर नया दो तीन छोटे छोटे कंसेप्ट लेते चलेंगे। अब क्या था लास्ट कंसेप्ट नंबर 7 नंबर क्या था? कैश फ्लो फ्रॉम ओए इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है ना? ओके, कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट। हाँ, यू गिव योर सीरियल नंबर। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, किसी के लिए 8, किसी के लिए 9। बेटे हम लोग काम पे आए क्या? मतलब बच्चा की तरह कर रहे हो, बताओ फाइनल में जाने वाले हो। अरे मैम छोड़ो ना, अब हमें क्या कर रहा है? मेरा मुद्दा सिर्फ भटकेंगे नहीं ना, बहुत पढ़ाई कर रहा है। सुनो ना, आप लोग हंसोगे, इतना बार मैंने सिखा दिया। ट्रेडिंग पीएल बनाते ना, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते है ना। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड कर दिया, कम दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा दिया, लाइक 10,000 में खरीदा था, 8,000 दिखा दिया। तो हमें तो कैश का कैलकुलेशन करना है, कैश का। तो हम लोग तो 10,000 में माल खरीदे थे, हमारी दुकान से रुपया कितना गया? 10,000। बट वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो वैल्यूएशन कम कर दी, वो जानते हैं क्योंकि 8,000 दिखा दिया। तो कभी कभी ऐसा दिया रहता है एडजस्टमेंट कि स्टॉक कम वैल्यू पे दिखा दिया, ज़्यादा वैल्यू पे दिखा दिया, तो आप उसे कॉस्ट में कन्वर्ट कर देना, बस इतना ही था। किस में दिखाओगे? कॉस्ट में, क्योंकि आपका उद्देश्य फाइनल अकाउंट बनाना नहीं है, आपका उद्देश्य है कैश। तो हमने 10,000 में स्टॉक खरीदा, उसका वैल्यू 20% कम करके 8,000 दिखा दिया, तो पैसा गया कितना स्टॉक के लिए? 10,000 गया। हमने परचेज किया 10,000 में, कॉस्ट है 10,000, बट उसको वैल्यू कम कर दिया। सो इफ
अगर लिखा रहेगा स्टॉक इज अंडर वैल्यूड तो स्टॉक विल बी सोन एट कॉस्ट, तो कॉस्ट में दिखाएंगे तो स्टॉक बढ़ जाएगा और लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। अरे 10,000 का स्टॉक को 8,000 दिखा दिया लास्ट ईयर मैंने ओपनिंग, लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, सो लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक दैट इज करंट ईयर ओपनिंग स्टॉक विल इंक्रीज एंड ओपनिंग प्रॉफिट विल ऑल्सो इंक्रीज। बस यही लिखेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक, कंसेप्ट दे रहा हूं थोड़ा सा। एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 8,000 ब्रैकेट में वैल्यू डेट कॉस्ट लेस 20%, वैल्यू डेट कॉस्ट लेस 20%, तो आंसर करेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट 8,000 by 80%, 8,000 by 80%, कॉस्ट लेस 20% किया था ना, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट 8,000 by 80% कितना बेटा 10,000। सो इंक्रीज इन स्टॉक, कितना स्टॉक का वैल्यू बढ़ा देंगे 2,000, 2,000 स्टॉक का वैल्यू बढ़ा देंगे। ओपनिंग पीएल, ओपनिंग पीएल 25,000 था, तो इंक्रीज इन पीएल, तो ओपनिंग पीएल कितना हो जाएगा बेटा फिर, ओपनिंग पीएल हो जाएगा 25 तो पहले से था ही प्लस 2,000 27,000 लिखेंगे बेटा। ओपनिंग पीएल 25,000 प्लस 2,000 इंक्रीज इन स्टॉक प्लस 2,000 इंक्रीज इन स्टॉक, तो ओपनिंग पीएल इज इक्वल टू 27,000। बेटा क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाने से तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी तो बढ़ जाएगा, और लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कम जाएगा तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी कम जाएगा। ये हम लोग कॉस्टिंग में भी पढ़े, अकाउंट्स में भी पढ़े, ठीक है ना बेटा। तो ये फेवरेट एडजस्टमेंट है। P29 पे आएंगे। पेंसिल उठाएंगे। The balance sheet of X Limited 2008-2009, शेयर कैपिटल FA का आइटम है, ओपनिंग 4 लाख था, क्लोजिंग 5 लाख हो गया। एडजस्टमेंट दिया है तो लेजर बनाएंगे, नहीं दिया है तो ऐसे ही पता चल गया इशू ऑफ शेयर कैपिटल, चल गया क्या 1 लाख। कैपिटल रिजर्व कहीं से आया होगा, प्रॉफिट से देखेंगे। जनरल रिजर्व ओपनिंग 1,80,000, क्लोजिंग 2,10,000, तो ये पता चल गया ड्यूरिंग द ईयर जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ है कितना बेटा 30,000 पीएल से, और फिर ये पीएल तो पीएल ही है, इंक्रीज इन पीएल। डिवेंचर एफए का आइटम है ना, बोलो। ओपनिंग 3 लाख था, क्लोजिंग 2 लाख हो गया, तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और करेंट लायबिलिटीज ओए, और इनकम टैक्स भी बाद में आता है ना ओए में। और डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल एफए का आइटम है, नीचे कुछ नहीं लिखा, नीचे कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो लास्ट ईयर का पे
इस साल का डिक्लेयर्ड पीएल टू डिविडेंड, लास्ट ईयर का डिविडेंड टू बैंक और इस साल का पीएल टू डिविडेंड। डन। नेक्स्ट फिक्स एसेट्स आइए, इन्वेस्टमेंट आइए, करंट एसेट्स ओए ओए। एडजस्टमेंट 1 हो गया। कोई गाना गा रहा है क्या? हाँ, भव्य गा रहा है क्या मेरे साथ साथ? हम लोग गाना गाने वाले तो एक ही गुड़िया और स्नेहा तो एब्सेंट है। अब बेटा पॉइंट 1 हो गया, बोलो ना। पॉइंट 2 हो गया, रिडीम्ड डिवेंचर 105 पे, डिवेंचर 105 पे मैं बताऊंगा अभी अच्छा से। इन्वेस्टमेंट को बेच के कैपिटल रिजर्व में भेज दिया, इन्वेस्टमेंट को बेचकर प्रॉफिट पीएल में नहीं भेजा, कहाँ भेजा? कैपिटल रिजर्व। और 0.5 हो गया, मैं ये सम लिया 0.6 के लिए। डिसाइडेड टू वैल्यू ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक को कॉस्ट में दिखाएंगे। अच्छा, पहले कुछ और दिखाते थे, अब कॉस्ट में दिखाएंगे, ठीक है। विच वॉज वैल्यूड प्रीवियसली इट कॉस्ट लेस 20%, पहले 80% कॉस्ट पे दिखाते थे। द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक अकॉर्डिंग टू बुक 63,000, ये सही वैल्यू नहीं है, डिवाइडेड बाई 80% करेंगे 78,750। द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू डेट कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक सही है, क्लोजिंग स्टॉक सब सही है। तो मैं सबका वर्किंग नोट करूंगा अच्छी तरह से, इसका भी नंबर आएगा। तो बेटा ये सम बहुत एडवांस्ड है, एडवांस सम्स छोटे रहते हैं और इजी सम्स लंबा रहता है। तो एडवांस इन द सेंस कि फिक्स एसेट्स का एडजस्टमेंट्स है और इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट्स है, डिवेंचर का है और स्टॉक का है, 5 हेवी एडजस्टमेंट्स दे देंगे ना तो आपका कैश फ्लो बहुत छोटा रहेगा। जैसे सिंगल एंट्री में करते थे ना, वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर वगैरह, बहुत चोरी चपाटी वाला, तो छोटा रहता था वो। और नॉर्मल सम्स होता था तो तुम इतना विश्व भ्रमण करा देता था। तो ये सब में ना फॉर्मेट मतलब छोटा सा ही रहेगा, एक पेज में ही चाहिए। और 4 सम्स तो आप लोग बच्चा की तरह देखो, फिर उसके बाद ही आपको आपका टैलेंट दिखाना है। तो मैं लेज़र बनाता हूँ पहले सबका, ठीक है। तो लेज़र हम लोग एसेट से बनाना शुरू करते हैं। एसेट्स का हमेशा बनता है, कैपिटल का कभी बने चाहे ना बने। सो सबसे पहले फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट का लेज़र बनाना है। जो आपने बना लिया है, फिक्स एसेट्स का बना लिया है ना, देखो आप भी बना के रखे हो। डन, जहाँ प्रोविजन है वहीं पे हो गया ये। और किसका बाकी है? फिक्स एसेट्स का तो बन गया था, और किसका बेटा? इन्वेस्टमेंट ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोलिए बेटा, लेजर देख देख कर, बैलेंस देख देख कर, ईयर अच्छा से देखना। और नीचे देखो, सम इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड एट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट को कहाँ भेजा है? कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट 20,000, कितना में बेचा है नहीं बताए तो बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर ये पीएल में नहीं गया। हाँ, आप लोग को आदत है कि कोई प्रॉफिट होता है पीएल में भेज दिया, पीएल से माइनस करेंगे, ये पीएल में नहीं गया तो पीएल से माइनस करने का जरूरत नहीं है। ये समझ में आ गया सबको? और क्या लेजर बनेगा? करंट एसेट्स का तो नहीं बनेगा, बोलो बेटा। शेयर कैपिटल का भी नहीं चाहिए
कैपिटल रिजर्व का भी नहीं चाहिए, जनरल रिजर्व सक जाएंगे, लेकिन आज हम लोग बहुत मेहनत करने वाले, एग्जाम में लेजर नहीं बनाने से होगा, डायरेक्टली हो जाता है। 1,80,000, 2,10,000 बाई PL कितना 30,000। PL सबसे लास्ट वर्किंग नोट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आएगा। कैपिटल रिजर्व का मैं बना देता हूँ। कैपिटल रिजर्व बाई बैलेंस BD ओपनिंग नहीं दिया रहेगा तो डैश, टू बैलेंस CD क्लोजिंग कितना दिया है 20,000, और ये लेजर से दिखा इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिजर्व बाई इन्वेस्टमेंट 20,000। समझ में आया? अभी मत छापना बेटा, पूरा वन साइडेड, 4 सम वन साइडेड करने दो, फिर करेंगे मिलजुल कर, लंबा सफर है। दिस इज डन। आगे बढ़ना। कैपिटल रिजर्व हो गया। PL लास्ट में देखेंगे। डिवेंचर्स का ऐसे दिख रहा है 3 लाख का डिवेंचर कितना हो गया बेटा 2 लाख। वर्किंग नोट देखना, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर रिडीम्ड 1 लाख कितना बेटा, और लिखा है ना रिडीम डिवेंचर एट रिडम्पशन 805, तो कितना पे हो जाएगा बेटा 1,05,000। तो इसका एंट्री होता है बेटा डिवेंचर गया 1 लाख, प्रीमियम और रिडम्पशन कितना टू बैंक 1,05,000 है ना। और इस प्रीमियम को राइट ऑफ कर लेते कहाँ पे PL टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, डन। तो डेट इज, इससे क्या क्या हुआ, FMA आउटफ्लो, FMA रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना 1,05,000 आउटफ्लो, ठीक है ना। और PL में प्लस करेंगे ना बेटा प्रीमियम ऑन ऑफ डिवेंचर कितना बेटा 5,000। PL से माइनस हो गया ना, अरे लॉस ऑन प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर PL से राइट ऑफ होता है ना, नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो गया। बोले थे ना फीलिंग्स चाहिए, इसी फीलिंग्स का बात कर रहा था। अरे भाई रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इसीलिए पहले पढ़ाया आपको, जो लॉस होता है ना कहाँ से हटाते PL से, तो फिर वो PL से माइनस किए थे तो क्या करेंगे बेटा प्लस करेंगे। ये इसका एप्लीकेशन होगा। ये सब कुछ भी नहीं चाहिए आपको, डायरेक्टली सम्स में कर सकते हो, बट मेरे को तो मेहनत करना है ना, क्लियर करना है आप लोगों को। समझ में आ गया बेटा। डायरेक्ट रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 1,05,000 और PL में प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर प्लस कर देंगे। क्लियर? क्यों प्लस करेंगे, PL से माइनस हुआ है तो फिर हम लोग OA में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, OA में प्लस कर देंगे, OA में प्लस कर देंगे प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, क्योंकि PL से माइनस हुआ है। क्लियर? इंटरेस्ट देखो तो परसेंटेज दिया है क्या, नहीं दिया है ना, इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दो। नेक्स्ट क्या है बेटा, डिवेंचर के बाद करेंट लायबिलिटीज नहीं चाहिए। नेक्स्ट बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो लास्ट ईयर का पे लिखो बेटा, हाँ इस साल का पेड, लास्ट ईयर का पेड लिखो, पेड लिखा कितना पेड 80,000 और 60,000 मेड। डिविडेंड पेबल कुछ नहीं बोला, लास्ट ईयर का पेड, इस साल का डिक्लेयर लिखो मैट पे, और लिख लिया, ठीक है। तो सब कुछ हो गया ऊपर का। नीचे एडजस्टमेंट 1 हो गया, एडजस्टमेंट 2 हो गया, एडजस्टमेंट 3 हो गया, एडजस्टमेंट 4 हो गया, एडजस्टमेंट 5 हो गया, एडजस्टमेंट 6 8 हो गया।
कौन चोर नहीं है? चेक नहीं बोल सकती है, शीतल ही बोली होगी। हाँ, शीतल ही बोलती है सब, चेक तो कभी नहीं बोलती है। सुनो ना, देखो ना क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 6, डिसाइडेड टू वैल्यू ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू प्रीवियसली कॉस्ट लेस 80%। ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना दिया बेटा? वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट लेस 20%, दैट इज 80% ऑफ कॉस्ट। तो 60,000 दिया है ना बेटा? 63,000। 750। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड ओपनिंग पीएल। लास्ट ईयर का, इस साल का ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से स्टॉक भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, पक्का ना? सो कितना होगा? 78750 माइनस, ठीक है ना? सो ओपनिंग पीएल क्या हो जाएगा देखो तो, ओपनिंग पीएल कितना था? 70,000 प्लस 15750। ओपनिंग करेंट एसेट्स के अंदर ही तो स्टॉक रहेगा ना? कितना था? 3,50,000 प्लस 15750। इस सम का यही धमाकेदार पॉइंट है। कोई एक जमाना था, ऐसा क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होता था, हमेशा। और ये सारे आंसर्स मेमोरेबल रहेंगे ना, सब में आंसर 0 आता है। जितने जो मतलब आज से 10 साल पहले के जो सम्स आते थे ना, कैश फ्लो, फंड फ्लो, सब में 0 ही आंसर आता था। देखना इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि करेंट एसेट्स ही दिया है, दिया ना, कैश तो दिया ही नहीं है ना, उसके अंदर ही है। तो जितना भी मैं 5 स्टार लर्न इट बोलेंगे ना, मैक्सिमम आंसर 0 आएगा। एज्यूम मत कर लेना, क्योंकि देखो कैश है ही नहीं इसमें, होगा तो करेंट एसेट्स में होगा। बहुत बार आया ये सब क्वेश्चंस, अनगिनत बार, और यही इसका पॉइंट है। और एक फिक्स एसेट था, वो तो हम लोग कर ही लिए थे। बाबू फिर से समझाओ, ऐसा ना 30 इसका जुड़वा भाई है, उसको आपको क्लास में करना है अभी मेरे सामने, तो सेम एडजस्टमेंट है, इसको छोड़ो देवास भाई। चलो, तो ओपनिंग पीएल भी बढ़ गया, ओपनिंग स्टॉक एसेट्स भी बढ़ गया, सारा एडजस्टमेंट खत्म। सबसे लास्ट वर्किंग रहता है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है ना बेटा। देखो, इंक्रीज इन पीएल, क्लोजिंग पीएल कितना है? 90। ओपनिंग पीएल होश में बोलना। वेरी गुड। फिर प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्वेश्चन पेपर से देख के बोल सकते, वर्किंग नोट नहीं चाहिए। 30,000 डिविडेंड डिक्लेयर्ड चाहिए, डिक्लेयर्ड कितना? 50,000। प्रोविजन फॉर टैक्स मत बोलो, मेड, क्योंकि एक पेड भी आता है और कंफ्यूजन हो जाता है मेड पेड पे। आप लोग मेरा बात ही नहीं सुन रहे हो, उला लाला होगा। सुन लिया नहीं? जब हम लोग पुराने सेंटर था हमारा, उस समय तो 160-70 बच्चा पढ़ते थे इंटर, क्योंकि सीपीटी था। 1,000 बच्चा गुवाहाटी में एग्ज़ाम देता था, सीपीटी में 250 बच्चा पास करता था, तो 160-70 बच्चा इधर पढ़ लेता था, बाकी का कहीं कहीं जाते थे। तो
उस समय ना एक मेरा बहुत बड़ा हॉल था, इससे भी बड़ा हॉल था, 160-70 बच्चा का। फिर वो वॉल में पेंटिंग करवाना था मेरे को, वॉल गंदा हो गया था, पोस्ट था ना, जब कैश फ्लो का सम हो रहा था ना, हमने मार्केट से लिख दिया था पेड मेड, वॉल पे लिख दिया था, क्योंकि 170-80 बच्चा को पढ़ाना और मेड पेड कितना कंफ्यूजन ना। जैसा पोस्ट था ना, मैंने बोल दिया बेटा मार्केट से लिख दो, क्योंकि पेंट करना ही था तो गंदा कर दो, इसको नहीं करना। तो आई रिमेम्बर ये इतना तकलीफ होता था, बहुत कंफ्यूजन होता था, अभी नहीं होगा। तो मेरे को याद है, पूरा वॉल में लिख के रख देते थे पोस्ट पे, इधर मत लिखने का कोशिश करना आप लोग। तो जब भी होता था ना, बार बार देखते थे, देखो पोस्ट में देखो, वॉल में देखो क्या लिखा। वो दिन याद आता है, तो पुरानी बातें, जिसके कारण आज आप आए हो, मैं भी यहीं पे हूँ। सुनो ना, हो गया क्या? अरे ये भी हो गया। अब फीलिंग्स चाहिए, ओए ओए पीवीटी। पीवीटी कितना? 250। अब चलते फिर से यार, बड़ा मेहनत है कैश फ्लो में, आज मेहनत का ही दिन है। फिक्स एसेट्स का लेजर खोलो, देखो क्या क्या है। फिक्स एसेट में कुछ नहीं होगा, डेप्रिसिएशन का लेजर खोलो, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स कितना? डिस्पोजल का लेजर देखो, प्रॉफिट लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, और रिटेन ऑफ भी था ना, रिटेन ऑफ में तो कोई लॉस ही नहीं है। खत्म बेटा, फिक्स एसेट्स हो गया ना, हो गया ना, पीएल का आइटम। और फिर इन्वेस्टमेंट का लेजर से देखो, इन्वेस्टमेंट का लेजर से तो पीएल में आया ही नहीं है, कहाँ चला गया प्रॉफिट? कैपिटल रिजर्व, नहीं आएगा। इंटरेस्ट डिविडेंड भी नहीं है, तो ये खत्म। करंट एसेट्स में भी खत्म हो गया, कुछ नहीं है। अब चलो लाइबिलिटी साइड में चलो, शेयर कैपिटल नहीं आता है, कैपिटल रिजर्व नहीं आता है, जन रिजर्व हो गया, पीएल भी हो गया, डिवेंचर, डिवेंचर का इंटरेस्ट पीएल से माइनस होता है, प्लस करेंगे, नहीं है, लॉस माइनस होता है, प्लस करेंगे, है ना बेटा। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना बेटा? 5000। करेंट लायबिलिटीज नहीं होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, डिविडेंड हो गया, एडजस्टमेंट 1 हो गया, एडजस्टमेंट 2 हो गया, एडजस्टमेंट 3 हो गया, एडजस्टमेंट 4 पीएल में नहीं आएगा, एडजस्टमेंट 5 नो लॉस, एडजस्टमेंट 6 हो गया, 2 लाख। वर्किंग कैपिटल कर लो, इंक्रीज इन करेंट एसेट, क्लोजिंग कितना है? ओपनिंग 350 ना कहना, 1,04,000। और करेंट लायबिलिटी डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, आउटफ्लो कितना था? ओके ओके, मैं तो 80-60 देख लेता, कितना? 10,000 हो गया, 1 लाख। इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, टैक्स पेड कितना? 80,000, 65,000, ओए ओए आ गया 65,000, डन। आइए, ठीक है, आपका इंतजार है,
फिक्स एसेट्स देखिए, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। सर फोड़ दो, लेजर देख, लेजर छोरी, इससे पता चलता है कितना कंजूस है सीता। बोला सेल ऑफ फिक्स एसेट 40 और इन्वेस्टमेंट भी है ना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये देखो कितना, बोर्ड पे देखो, बैंक देखो ना बोर्ड पे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अरे गुस्सा मत हो बेटा। और फिक्स एसेट्स का हो गया, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कुछ नहीं हो गया ना, कितना नेगेटिव। एफ ए शेयर कैपिटल देखो, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख, कैपिटल है डिवेंचर देखो, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 1,05,000, शेयर्स है तो डिविडेंड देखो, डिविडेंड देखो 40,000, और डिवेंचर है तो इंटरेस्ट देखो, नहीं है 45,000 नेगेटिव। Increase in cash and cash equal 0. Opening cash and cash equivalent dash. Closing cash and cash equivalent dash. एग्जाम में 12 to 16 मार्क्स ऐश। अरे ऐश तो करोगे ना, एग्जाम में आएगा तो 10 से 16 नंबर, ऐश ही तो करोगे ना। तो टफ तो नहीं लग रहा है ना, बट आप लोग साथ दो, मैं एकदम और दो बच्चा की तरफ पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद सुनो ना, कहाँ पहले 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 छाप लो। श्वेता बोले सर जुम, उसके पहले जुम। ओके श्वेता रानी। Yes, may I help you, Mr. Bhavya?
ये मेन आंसर डन। वर्किंग में क्या, ओके ये तो महान वर्किंग नोट है। ओके क्या बहुत सारा वर्किंग आ गया है, बहुत सारा वर्किंग नोट है। जैसे जनरल रिजर्व का लेजर नहीं चाहिए, कैपिटल रिजर्व का नहीं चाहिए, बट हम लोग बिगिनर्स हैं, सब कर लेते हैं। बाद में क्रॉस साइन भी दे दो कि नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम। जब हिडन नहीं रहेगा ज़्यादा तो नहीं करना है, वो कैलकुलेशन में डायरेक्टली दिखा देगा। समय वेस्ट होता है ना कृष्णा बेटा, लिख दिया ग्रुप में। देखो तो डिलीवर्ड हुआ, तो अगर डिलीवर्ड नहीं होगा तो बच्चे आ जाएंगे फिर चिल्लाने लगेंगे। एक बार चेक कर लो ना, कोई भी चेक कर। डन, इन्वेस्टमेंट हो गया। जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इतना डिटेल लिख दिया, नहीं चाहिए था, फिर भी लिख लो आप भी। जनरल रिजर्व हो गया। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गया।
वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट लेस 20%, दैट इज 80% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 63,000. That is 80% of cost is equal to 63,000. The cost is equal to. So increase in value of opening stock NPL. हो गया? बाकी का जगह छोड़ देना लेज़र बनाने के लिए, कंजूसी मत करना, नहीं तो रिवीजन में ना फिर इधर उधर ढूंढोगे ना, बहुत प्रॉब्लम होगा, समय वेस्ट होगा एग्जाम के पहले. फिक्स एसेट्स और प्रोविज़न और डिस्पोजल 3 लेज़र बना लेना घर पे. चलो बेटा हम लोग प्रियांशी परमिशन दे तो 30 पे आएंगे, और इधर से देवास परमिशन दे, नहीं देगा, ठीक है, जल्दी देना. देगा देगा भाई, देगा देगा देगा. देवास परमिशन दो भाई. बोल कहाँ फंसा है प्रतीक? किसी का जुड़वा भाई है P30. The balance sheet of Hari Limited on 31st December 2002-2003. बैलेंस शीट सीधा है बेटा. शेयर कैपिटल क्या होगा? शेयर कैपिटल FA, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व तो ट्रांसफर हुआ है ना, कितना ट्रांसफर हुआ है? 60,000. PL तो सक जाएंगे. डिवेंचर FA, रिडम्पशन हुआ है. करेंट लायबिलिटीज OA. प्रोविजन फॉर टैक्स कुछ ना कहा, कुछ भी ना कहा, तो क्या समझेंगे, क्या करना है? पेड प्रोविजन हमें डिविडेंड पेबल कुछ नहीं बोला, तो लास्ट ईयर का पेड, इस साल का डिक्लेयर्ड. लेकिन शीतल रानी बड़ी सियानी, अनपेड डिविडेंड आ गया 8,000, तो लास्ट ईयर का 60,000 पेड नहीं, 52,000 पेड. ठीक है, 52,000 डन. कितना पेड सिखाए थे ना बेसिक्स में? 60,000 था ना, अनपेड हो गया 8,000, 52,000 पे. ठीक है. फिक्स एसेट्स आइए ओए. एडजस्टमेंट 1 डन, एडजस्टमेंट 2 डन, एक ही समय बेटा. एडजस्टमेंट 3 डन. 30% डिवेंचर रिडीम्ड. तो देखो तो बेटा 4 लाख का 30% कितना होता है? 30% ऑफ 4 लाख 1,20,000. 805% 1 लाख, और PL ठीक है सक जाएंगे. इन्वेस्टमेंट बेच के कैपिटल रिजर्व गया, ये तो जानते ही है. डिसाइडेड टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट, प्रीवियसली प्रैक्टिस कॉस्ट लेस 10%. द स्टॉक अकॉर्डिंग टू बुक लास्ट ईयर 1,08,000 था, बाई 90% 1,20,000. इंक्रीज कितना? 18,000 है ना.
12,000, इंक्रीज कितना 12,000। अरे 1,08,000 था, 1,20 है ना, तो क्या इफेक्ट होगा बेटा, पीएल में प्लस और करंट एसेट्स में प्लस। डिसाइडेड टू राइट 0.6 तो हो ही गया था, हो गया था ना। अरे यही तो है, देखो ना, फिक्स एसेट्स का लेजर, वाह ये भी बना दिया था, बना हुआ है ना, बना है तो। नहीं समझा, अरे कुछ तो बोलो। होमवर्क करेंगे क्या? नहीं आज ही मेरे को मेहनत करना है, करने दो ना। सुनो ना, सब तो कर ही दिया, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट से शुरू करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यही चाहिए ना, बोलो भाई। तो क्या लिखते हैं बेटा, इंक्रीज इन पीएल। देखो तो बेटा क्लोजिंग पीएल कितना है, 1 लाख। ओपनिंग पीएल होश में बोलना, ओपनिंग पीएल में बताता हूँ कितना है। 1,20,000 था ना, प्लस स्टॉक बढ़ गया कितना, कितना बेटा, और फिर रिजर्व, जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ है, 60,000 हुआ है ना, प्लस डिविडेंड डिक्लेयर्ड 72,000 प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 1 लाख। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 लाख है ना, बोलो बेटा। एडजस्टमेंट करेंगे, सो देखो एडजस्टमेंट, फिक्स एसेट्स का लेजर खोलो, फिक्स एसेट्स अकाउंट में कुछ नहीं है। प्रोविजन का लेजर खोलो, कितना, डिस्पोजल का लेजर खोलो, लॉस ऑन फिक्स एसेट्स रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट पीएल में प्लस नहीं हुआ है तो पीएल से माइनस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एसेट खत्म ना, फिर कैपिटल तो नहीं आता है पीएल में, जनरल रिजर्व हो गया, पीएल हो गया। डिवेंचर का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो नहीं है बट प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, कितना है क्या बेटा, 6,000 है ना। नेक्स्ट, उसके बाद क्या था, करेंट लायबिलिटीज नहीं आता है, प्रोविजन हो गया, डिविडेंड हो गया, एंड बस हो गया क्या, बोलो बेटा बोलो। ₹5 लाख वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, क्लोजिंग करेंट एसेट्स बोलो ना कितना है, 6 लाख माइनस ओपनिंग करेंट एसेट्स होश में बोलियो, 6 लाख प्लस 12,000 68,000 आउटफ्लो। करेंट लायबिलिटी क्या है, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी
20,000 inflow. 4 lakh tax paid. 1 lakh 80,000. ओए ओए 2 lakh. आइए आपका इंतजार है. फिक्स एसेट के लेजर से देखिए. परचेज ऑफ फिक्स एसेट 4,08,000. सेल ऑफ फिक्स एसेट 50,000. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000. और तो कुछ नहीं है. 3,18,000. FA share capital, issue of share capital 2 lakh. Redemption of debenture 1,26,000. Dividend paid 60,000 minus 8,000 52,000. हो गया 20 negative positive. Increase in CCE dash, opening dash, closing dash. जितना भी हिटलिस्ट हम कराएंगे. 30 को लर्न इट. 29 को काट देना क्योंकि 29 30 एक ही सम है. 30 में थोड़ा एडजस्टमेंट ज़्यादा है अनपेड का. सर आप दो कराते हो इतना टाइम. हाँ बेटा मेरे को पता है किसमें 2 कराना है किसमें 1 कराना है. ठीक है तो आप लोग टेंशन मत लेना. सर करवाया काटा इतना समय क्यों वेस्ट किया बेटा. उसका रीज़न होता है. 29 काट दिया और 30 लर्न इट, प्रैक्टिस इट. सुनो ना अनपेड डिविडेंड का लेज़र बनाते हैं. ज़िंदगी में आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा. डिविडेंड पेबल का लेज़र देखो बेटा. डिविडेंड पेबल बाई बैलेंस पीडी. वो पेबल नहीं है ना. डिविडेंड पेबल ही तो था. क्या करवा रहे हो शीतल तुम ना. बड़ा डैश बाई बैलेंस पीडी कितना 60,000. टू बैलेंस सीडी ये पेड हो जाता है 60. तो पेड नहीं हुआ ना. टू अनपेड डिविडेंड कितना 8,000. टू बैंक 52,000. ये कहाँ से आ गया बाई पीएल. इसको एक बाउंड्री लाइन मार देते हैं. हाँ ये बाउंड्री लाइन है मतलब ऊपर वाला हिसाब किताब खत्म और नीचे वाला हिसाब किताब शुरू. कितना बेटा है ना. अब फिर अनपेड डिविडेंड तो जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे आप लोग. अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपनिंग बैलेंस न कुछ ना कहो. क्लोजिंग बैलेंस 8,000 कहाँ से आया बाय डिविडेंड पेबल कितना 8,000. ओके. और क्या बनाओ बच्चों को. क्या बनाओ प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं लास्ट. अरे ऐसे क्यों बोलती हो. बाई बैलेंस बी डी कितना 1,80,000. टू बैलेंस सी डी कुछ नहीं बोलेंगे. टू बैंक फिर ये कहाँ से आया बाई पीएल. छाप लो. कहाँ से छापे सर. श्वेता इज इट ओके. ए श्वेता ओके दोनों श्वेता डन.
वो वर्किंग भी इधर ही कर दिया, आप लोग वर्किंग में कर लेना। आप लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करो ना।
चलो यस यस यस, ये हो गया क्या? वर्किंग नोट जल्दी चलते हैं 31 32 में छाप लो। अरे जो टेक्निकल लगता है उसको मेन नोट बना देना, जो इजी लगता है सेल्फ नोट बना देना। मैं पूरा डिटेल दे दे रहा हूँ कि आप लोगों को तकलीफ ना होए। ये डन, क्या हुआ? नहीं श्रुति क्या बोल रही है? शीतल छाप लो, बाद में बात कर लेंगे। खत्म ही नहीं होता, बहुत वर्किंग नोट है ना। ये देखो, ये तो करने ही नहीं था, ये करने ही नहीं था, ये करने ही कुछ नहीं करना था। मैं तो आपको ट्रेन कर रहा हूँ ना, तो दे रहा हूँ ये सब, तीनों नहीं जरूरत था। आप लोग इसको देख कर मत थक जाना। मैं इजी बनाने के लिए कर रहा हूँ मेहनत बेटा, लेंदी बनाना इंटेंशन नहीं है, टू मेक द थिंग वेरी सिंपल। तीनों काट दिया, लो अब तो खुश रहो। छोड़े इसको। थर्टी थ्री होमवर्क ले लेना बेटा, आरटीपी में 22 का है। 33 होमवर्क, 33 होमवर्क। और ये सुहाना सफ़र यही समाप्त हो रहा है।